हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर ब्रिजेश भारती आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में दोस्तों। देखिए, हम एकदम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, बेसिक से एडवांस लेवल। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो उसके लिए ये आप वीडियो देखिए। एक बार देखिएगा तो आप पूरा जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैं MCQ टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। तो पॉलिटी में सबसे पहले मैं टॉपिक लिया हूँ संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास से जो है हम MCQ टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ बहुत ही शानदार सीरीज जो है पॉलिटिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज संवैधानिक विकास चैप्टर लिए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं संवैधानिक विकास से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देख लेते हैं। बहुत ही शानदार सीरीज कराऊंगा दोस्तों पॉलिटी का। पॉलिटी के बाद जो है इकोनॉमिक्स कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये UPPCS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही सभी जो क्वेश्चन कराऊंगा किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो 1773 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे। तो बताना है कितने सदस्य थे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 सदस्य। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 सदस्य। ठीक है, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर। वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजा इम्पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो एलिजा इम्पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो बताना है किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों। ऑप्शन बी, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा करते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। देखिए SSC CHSL 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी दोस्तों इसका जो है कमेंट करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है,
क्वेश्चन नंबर 8 है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था। तो देखिए पूछा जा रहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। तो बताइए आप लोग कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राजस्व में से। ठीक है, भारतीय राजस्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा करते हैं कि ये भी आपको ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत ही शानदार लग रहे होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म प्रचारकों को। ठीक है, ईसाई धर्म प्रचारकों को अधिकार मिला था चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन को। ऑप्शन सी ब्रिटिश क्राउन को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों में किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। ठीक है, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। 24 से घटाकर जो है 18 कर दी गई थी। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई थी। तो 18 कर दी गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में ब्रिटिश राज्य ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया। किस वर्ष में ब्रिटिश राज्य ने अपनी कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी इसका कमेंट करके बताएं दोस्तों क्या है। देखिए एसएससी जीडी जो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। ठीक है, 1858 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, किस वर्ष में ब्रिटिश राज्य ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 ये है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा।
बताना है कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च 1946। ठीक है, मार्च 1946 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। बताना है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही शानदार लगा होगा। और दोस्तों यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों पर के व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो हमारे चैनल BRA एजुकेशन सेंटर से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो बताना है किस पर शक्ति प्राप्त हुई बहस करने के, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बजट पर। ठीक है, बजट पर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बजट पर। ठीक है, बजट पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई। बताना है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है कि 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई थी। तो बताना है कि 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विसदनीय विधायिका की। द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी दोस्तों 1919 के अधिनियम द्वारा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन जो आया है UPPSC 2015 में। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका कमेंट करके बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन डी संघीय शासन प्रणाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नंबर। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। UPPSC ROA 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी। बताना है कि 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वायत्तता। स्वायत्तता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है,
1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो देखिए आईएएस 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। ठीक है, अब आइए देखते हैं 29 क्वेश्चन नंबर। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ? तो बताना है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार जो देश है ये अलग हुआ था। ठीक है, म्यांमार देश अलग हुआ था। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 है, भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम या आयोग के द्वारा हुआ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए बीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो बताना है कि इनमें से कौन से जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो 3 सदस्य थे। देखिए पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड जो है क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन विलियम वुड जो है ये सदस्य नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है विलियम वुड जो सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बताना है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने। तो स्वराज पार्टी निम्न में से इन्होंने पहला जो है संविधान सभा की विचार प्रस्तुत किए थे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय ने। ठीक है, एम.एन. राय जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय ने। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 35 किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने बोले थे कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता किए थे, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। ठीक है, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 389। ठीक है,
389 टोटल थे। फिर जब पाकिस्तान देश आज़ाद हुआ तो उसमें जो है बढ़ गया था, लेकिन टोटल की बात करें जब कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 389। ठीक है, 389 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। देखिए एसएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं जो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। बताना है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कितनी संख्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15। तो 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी। तो बताइए भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 296 और 93 सीटें। ठीक है, देशी रियासतों के लिए 93 सीटें और ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एसएससी एमटीएच 2021 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया। बताना है कि निम्न में से किसने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने जो है इसका विरोध किए थे, भाग नहीं लिए थे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी जो है आप लोगों को बहुत ही शानदार क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 42 क्या है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, तो इन्हीं को जो है अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर बाद में जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पदभार संभाले थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी मैं बताया कि अस्थायी अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 है भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आशा करते हैं कि ये जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, और ये सिंपल भी है दोस्तों। ठीक है, तो ये यूपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 क्या है, बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। बताना है कौन से मंत्री थे। तो बी आर अम्बेडकर साहब जो थे ये कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले। ठीक है, तो ये एसएससी जेई 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो अम्बेडकर साहब की बात करें तो स्वतंत्र भारत के भी ये पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार की बात करें दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बी एन राव जो है ये इस सलाहकार थे। ठीक है, संविधान सभा के। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बी एन राव साहब थे ये संविधान सभा के ये सदस्य नहीं थे, लेकिन ये सलाहकार के रूप में काम किए हैं एक शानदार हमारे भारतीय संविधान का निर्माण करने में। ठीक है, तो अगर बात की जाए भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे तो बी एन राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 समितियां। ठीक है, 8 समितियों का गठन किया गया था दोस्तों।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का निर्माण किया गया था? तो 8 समितियों का निर्माण किया गया था दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों। 48 है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताना है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हमारे जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वही जो है झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो बताना है कब किया दोस्तों। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, जिसे BR अम्बेडकर साहब जो थे इसके अध्यक्ष थे, तो इसका जो मतलब स्टार्ट किए थे 29 अगस्त 1947 का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ? प्रथम वाचन बताना है कब प्रारंभ हुआ दोस्तों। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन इसको। भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? बताना है कब पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है ये हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था दोस्तों। ठीक है, और इसी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब पूरे देश में हम मतलब कि जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। कुछ आर्टिकल जो है लागू हो गए थे, लेकिन अगर पूरी तरीके से लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? बताना है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। फिर संविधान बनके हमारा मतलब तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और फिर 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और पूरे देश में लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है, 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? मतलब कितने अनुच्छेद जो है आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, ये बताना है। तो आप लोग बताएंगे 16 आर्टिकल। ठीक है, 16 आर्टिकल जो है ये जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो 16 आर्टिकल जो है ये मतलब लागू हुए थे। ठीक है, आइए अब देखते हैं 55 क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बताना है कुल कितने अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 अधिवेशन। ठीक है, 12 अधिवेशन हुए थे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ठीक है, कितना समय लगा? तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो लगा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो अब नहीं आता है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
का समय लगा था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो बताना है कब लागू हुआ था। तो देखिए एसएससी एमटीएस 2017 में हुआ था। अभी मैं पूरा पीछे बताया ही हूँ, तो 26 जनवरी 1950 को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, तो आप लोग एक बार सुनेंगे तो जो है याद हो जाएगा आप लोगों को भी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, भारत का संविधान दिवस कब आता है? तो देखिए दोस्तों, हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन इस डी जो है 26 नवंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं 59 क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? किसके द्वारा बताना है, हस्तलिखित है ये बताना है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनकी राइटिंग जो है बहुत ही शानदार थी दोस्तों, तो इसीलिए इनसे लिखाया गया था। तो भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है बताया, ये तो इन्होंने मतलब किनारे किनारे आप सब ओरिजिनल संविधान देखेंगे तो जो डिजाइन बनाए हैं तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बनाए थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब थे। और प्रारूप समिति की जो अगर बैठक की बात करें तो ये 29 अगस्त को हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? बताना है वित्त मंत्री कौन थे ये बताना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के षटमुखम सेठी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गृह मंत्री पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कानून मंत्री हमारे बी आर अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, तो पूछा गया था पहले वित्त मंत्री, तो आर के षणमुखम सेठी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी जेईई 2020 में पूछा गया है। तो बी आर अम्बेडकर साहब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर साहब जो थे प्रथम कानून मंत्री थे। आशा करते हैं कि ये एकदम सिंपल और आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बताना है शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद जो है ये शिक्षा मंत्री थे दोस्तों। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यही क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बताया कि अबुल कलाम आज़ाद थे। तो यही अब मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।